हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिना मैदा के आटे के ऐसे टेस्टी बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे। इसमें हमें मैदा का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आटे से हम ये बनाकर तैयार करेंगे और ये बिस्किट इतने परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, ना ही ये तेल में जाकर बिखरेंगे। आपके बिस्किट बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, वो भी गेहूं के आटे से। इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आप भी इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आटे के बिस्किट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पड़ेगा गेहूं का आटा। तो आप कोई भी कटोरी या कप ले लीजिए मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है, तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कम से कम 6 से 7 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी का यूज़ करिएगा, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास घी नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं मोइन के लिए। और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी को आटे में। घी डालने से क्या होगा कि जो हमारे बिस्किट हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे, कड़क नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बिस्किट बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से हम घी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। तो ज़्यादा घी नहीं डालना है हमें, कम से कम 6 से 7 टेबल स्पून में हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको मुट्ठी में लेकर इस तरह से लड्डू की तरह बनाकर देखिएगा। अगर इस तरह से ये जो आटा है वो इकट्ठा हो जाएगा तो समझ जाइए कि ये हमारे आटे में बिल्कुल परफेक्ट मोइन है। अगर आप ज़्यादा घी डाल देंगे इसमें तो आपके जो बिस्किट हैं वो ऑयल में जाते ही पूरे फट जाएंगे। तो ज़्यादा घी भी नहीं डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें आधी कटोरी सूजी, साथ ही में आधी कटोरी हम डालेंगे इसमें नारियल का बुरादा, जिसको हम डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम डाल लेंगे, उसको साइड में रखेंगे। उसके बाद लेंगे हम 1 कटोरी चीनी। इस तरह से 1 कटोरी चीनी ले लेंगे और उसमें डाल देंगे हम थोड़ा-सा पानी। तो ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिएगा, हमें इतना ही पानी डालना है जितने में हमारा आटा गूँथ कर तैयार हो जाए। तो अब हम चीनी को थोड़ा घोल लेंगे, इस तरह से चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे और बढ़िया से इसका एक पानी तैयार कर लेंगे। इसी से हम आटा गूँथेंगे, हमें नॉर्मल पानी नहीं यूज़ करना है, चीनी वाला पानी ही यूज़ करना है। आप यहाँ पर चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम डालते जाएंगे। अब आटे में चीनी वाला पानी और आटा तैयार कर लेंगे। एक बढ़िया से टाइट डो तैयार करना है, हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है डो को। अगर आप सॉफ्ट रखेंगे तो हमारे जो बिस्किट है वो बनने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से हम टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे। इतने ही पानी से हमारा काम हो जाएगा। इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे चीनी वाला और बढ़िया से टाइट डो तैयार कर लेंगे। एक बार इस तरह से आप ये गेहूं के आटे के बिस्किट बनाकर देखिएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। हमने यहाँ पर मैदा यूज़ नहीं किया है बिल्कुल। ये हेल्दी भी होंगे क्योंकि इसको हम आटे और सूजी से बनाकर तैयार कर रहे हैं। सूजी हमने इसमें इसलिए ऐड करी है, थोड़ी उसमें जो है क्रंच आता है। अगर आप सूजी को स्किप करना चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और जो नारियल का बुरादा हमने यूज़ किया है उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसमें आप इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो। इस तरह से हम बढ़िया से टाइट डो तैयार कर लेंगे। लेकिन इसी तरह से हमें डो तैयार करना है, ये बिखरेगा जब हम उसको बेलेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। बट मोइन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके जो हमारे बिस्किट है बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगे। नहीं तो अगर कम मोइन रहेगा तो हमारे जो बिस्किट है वो बिल्कुल कड़क रहेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए इस रेस्ट पर छोड़ देंगे। जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे तो इसको हाफ करेंगे और इस तरह से बड़े से पेड़े बनाएंगे। अच्छे से इस तरह से चकली पर या फिर चॉपिंग बोर्ड पर अच्छे से इस तरह से पेड़े बना लीजिए, क्योंकि जब हम इसको बेलेंगे तो ये किनारे जो है उनके फटेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, फटने दीजिए, क्योंकि इसको हम अलग कर देंगे और इसको नाइफ की मदद से हम कट करके एक इवन शेप दे देंगे। तो बिस्किट को आप कोई भी शेप दे सकते हैं जो भी आपको पसंद है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जो भी आपको पसंद है उस शेप में आप बिस्किट को बना सकते हैं। सर्कल, जैसे भी आपको बनाना है बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन जो थिकनेस है वो हमें थोड़ी मोटी ही रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे, थोड़ी मोटी रखेंगे, ना ही ज़्यादा मोटी हुई होनी चाहिए। बस इस तरह से हम बढ़िया से उसको बेल लेंगे
और एक किनारे जो है फट गए हैं उनको इस तरह से हम नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे ताकि जो हमें शेप है बिस्किट का वो इवन शेप मिल सके। तो इस तरह से बढ़िया से हम स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने उनको स्क्वायर शेप में दिया है, आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इनको रेक्टेंगल शेप देना चाहते हैं, ट्रायंगल शेप देना चाहते हैं, तो ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने इस तरह से बढ़िया से स्क्वायर शेप में अब कट कर लिया। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएँगे जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से नाइफ़ लेंगे और जो नाइफ़ की उल्टी साइड रहती है उस तरह से हम इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे अपने बिस्किट्स में। सारे बिस्किट्स में इसी तरह से हम एक-एक करके डिज़ाइन बनाते जाएँगे। तो जो दिखने में है, ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है तो वो खाते भी लोग बहुत चाव से हैं। तो एक-एक करके हम इसी तरह से सारे बिस्किट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारे जो बिस्किट हैं बनकर तैयार हैं और यहाँ पर आप थिकनेस देख सकते हैं कि हमें कितने मोटे रखने हैं। उसके बाद हम नॉर्मल गरम तेल में इसको एक-एक करके डालते जाएँगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, गैस का फ्लेम हाई नहीं रखेंगे और गरम जब हम इनको बिस्किट डालेंगे ज़्यादा गरम ऑयल नहीं होना चाहिए, हल्का गरम होना चाहिए और एक-एक करके इस तरह से हम डालते जाएँगे और इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएँगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएँगे, नहीं तो ये बाहर से जल जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो इस तरह से हम अलट-पलट कर दोनों साइड से इनको गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। लेकिन जब हम डालेंगे तो इनको हम बिल्कुल नहीं चलाएँगे, नहीं तो ये ऑयल में जाते ही बिखर जाएँगे। तो जब ये थोड़े से पक जाएँ एक साइड से तभी जाके हम इनको पलटेंगे और इस तरह से बढ़िया से हम इनको निकाल लेंगे। ये गरम में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं और जैसे ही ठंडे हो जाते हैं तो ये थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगी।